This is our second question in which we have been given two things. One is price, the other is total expenditure. We have not been given the quantity. You can see the question in the slide that I have given you in the video in the beginning. The question states that the consumer is spending 80 rupees when the price of the commodity is rupee 1, and the consumer is spending 96 rupees when the price of the commodity is rupees 2. Now the very first question is, how do we calculate the quantity? Expenditure is given and price is given, then where is the quantity? We should know that total expenditure TE is equal to P into Q. हम टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके। तो अगर हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है और प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक चीज गिवन है, तो आप बड़ी इजीली दूसरी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज टीई गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, तो टीई को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, और टीई को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जहां पर स्पेंड लिखा होता है दैट इज नॉट प्राइस, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन में यही है कि एक्सपेंडिचर अगर 80 है तो परचेजर ने 1 रुपी खर्च किया, और अगर 96 है तो 2 रुपीज खर्च करे। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द क्वांटिटी? The quantity is calculated in this way: 80 total expenditure divided by price. 80 divided by 1 is equal to 80. ये फॉर्मूला लिखा है आपका TE is equal to P into Q. तो क्वांटिटी हमने कैसे निकाली? टोटल एक्सपेंडिचर को इसको प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो 80 divided by 1 is equal to 80. 96 divided by 2 is equal to 48. Now we have to calculate the elasticity of demand. How are we going to calculate it? First let us put the value of P. P की वैल्यू है 1, क्वांटिटी की वैल्यू है 80. ओके स्टूडेंट्स, आपका डेल्टा क्यू हो गया इन दोनों का डिफरेंस। कितना है डेल्टा क्यू? बताइए, व्हाट इज डेल्टा क्यू? 32 इज डेल्टा क्यू। डेल्टा पी कितना है? 2 minus 1. So delta P is equal to 1. Okay, delta P हमारा कितना आया है? 1. डेल्टा Q कितना आया है हमारा? 32. So अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉर्मूले के आगे हम क्या लगा लेते हैं? ये माइनस है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है। Q1 is decreasing, Q was more, P was less, P1 is increasing. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका आएगा 32, ये क्या आएगा? माइनस आएगा, तो आपका आंसर हो गया -0.4 इज आवर आंसर। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नेगेटिव आंसर भी छोड़ सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो नेगेटिव नहीं छोड़ना है, मेरे को न्यूट्रलाइज करनी है वैल्यू, बेसिकली ये जो पीईडी होती है ये मॉडुलस पीईडी होती है। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होता है मॉडुलस, इसमें नेगेटिव साइन यहाँ पर न्यूट्रलाइज अपने आप हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए मॉडुलस लगाते हैं, हम अब स्टैट्स में पढ़ेंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको न्यूट्रलाइज करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से मॉडुलस हटा के हम फॉर्मूले के आगे यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और आंसर आपका प्लस में आ जाता है। बात एक ही है, आपको दोनों तरीके से मार्क्स मिलेंगे। फर्क सिर्फ तब पड़ता है जब आपको ऑलरेडी इलास्टिसिटी गिवन होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब आपको ध्यान रखना होता है मुझे माइनस लगाना है या नहीं। अदरवाइज अगर आप लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लगाते हैं तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू कैन लीव इट लाइक दिस।
आंसर 1 से कम है, सो व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज इट? इट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। आपको मैंने डिग्रीज में पढ़ाया था, इट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। I hope so this is clear to you, numerical is clear to you. Students, now we are going to do third numerical. Again the question is given in your slide. The question is that when the price was ₹5, the buyer was purchasing 80 units of a commodity. The elasticity of demand is -2. Then in this case, if he decreases the reduction of the quantity to 64 units, what would be the new price? यानी हमें कस्टमर की ओल्ड क्वांटिटी जो वो परचेज कर रहा था वो पता है, न्यू क्वांटिटी जो वो अफोर्ड कर रहा है वो पता है, हमें ये भी मालूम है इलास्टिसिटी क्या है, मगर हमें ये नहीं पता है कि जो उसकी प्राइस में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है। वी डोंट नो P1। जब हमें P1 नहीं पता है तो हमें डेल्टा बी भी नहीं पता होगा, क्योंकि डेल्टा P इज द डिफरेंस बिटवीन P1 माइनस P। तो अगर हमको P1 ही नहीं मालूम है तो हमें डेल्टा P भी ऑब्वियसली नहीं मालूम होगा। तो हम कैसे डेल्टा P निकालेंगे? हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया डेल्टा P में और हमने P1 में भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हमने अपना फॉर्मूला पुटअप कर दिया P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। क्योंकि हमें प्राइस इलास्टिसिटी गिवन है तो हम उसकी मदद से क्रॉस वैल्यूज पुट करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना डेल्टा P की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। हमें क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू गिवन होने की वजह से हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे और उससे हमें डेल्टा P मिल जाएगा। डेल्टा P मिल जाएगा तो then it will be very easy for us to calculate the new price because you know P1 minus P is equal to delta P. Clear? तो हमने फटाफट से अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पुट कर दी -2, P की वैल्यू पुट कर दी 5, क्वांटिटी पुट कर दिया 80 यूनिट्स, डेल्टा Q हमारे पास Q1 माइनस Q का डिफरेंस आ गया -16, हमने फटाफट से वो पुट कर दिया। डेल्टा P हमें पता नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव द डिफरेंस बिटवीन P1 माइनस P। तो हमने क्या किया, अब इन वैल्यूज को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब आप देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपकी मर्जी आप माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है आपको उसकी वैल्यू ऐसे ही रखनी है। अगर वो माइनस में गिवन है तो माइनस ही रहेगी, अगर प्लस में गिवन है तो प्लस ही रहेगी, वो अपने आप न्यूट्रलाइज कर लेगा, वहां आपको अलग से कोई माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आपने 5 से 80 को कट किया 16 आया, सो 16 से 16 आपका कट हो गया, तो यू हैव गॉट द वैल्यू 1 अपॉन डेल्टा P, माइनस साइन कैंसिल हो गया। ओके, so now you have delta P is equal to 1 upon 2, that is equal to 0.5। आपके डेल्टा P की वैल्यू कितनी आई है, 0.5 आई है। ओके स्टूडेंट्स, the value of delta P is 0.5। now we will put up this value of delta P to calculate our new price। हमें न्यू प्राइस चाहिए, हम क्या करेंगे, डेल्टा P की वैल्यू है हमारी 0.5, P1 हमें मालूम नहीं है, P की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो now just add them up। P1 कैसे निकलेगा, 5 को आप इधर ले जाइए, so P1 is equal to 5 plus 0.5, that is equal to 5.5 is your answer। so what is your new price? Your new price is 5.5। क्लियर? यहाँ इलास्टिसिटी नहीं पूछी है, इसीलिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे इलास्टिसिटी के ऊपर, लेकिन हमें इलास्टिसिटी क्वेश्चन में गिवन है 2, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड है, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है, माइट बी अ लग्जरियस गुड। ओके,
तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हमें बताती हैं कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी किस तरीके की होगी और उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे क्या। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन. इन दिस वी हैव बीन गिवन the demand for a commodity declines by 10% and the price rises from rupees 4 to rupees 5. We have to calculate price elasticity of demand. How are we going to solve this question? And the other variable has been indicated in rupees value. There is no percentage assigned to it. So there are two options. Either we convert this into this variable or we convert rupees into percentage. So we cannot convert this percentage into rupees. We will convert rupees into percentage. We will find out the percentage. How are we going to do it? Price has increased from rupees 4 to rupees 5. So our original price is 4. P1 is our new price 5. Delta P is 5 minus 4, that is equal to 1. So how are we going to calculate the percentage change in price? Delta P upon P into 100. Change in price upon original price into 100. So change in price is 1. So we will put the value of 1 over here. Original price is 4 into 100. We will cross it and we get 25%. So what is price elasticity of demand? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Here the demand declined. That means this is a negative value. So minus 10%, there is a fall of 10% upon rise of 25%. Okay, so 10 divided by 25, the answer is equal to 0.4. Now you know why minus sign is there, because the demand of a commodity is declining in terms of percentage. Now if the elasticity of demand is less than 1, what kind of elasticity is? Now students, here we have the fifth question on our board. The questions are already mentioned earlier. The price of a commodity is rupees 15 per unit over here. Price is 15. Quantity demanded is 500. The demand for the quantity rises by 80 units. But the percentage change in price is 20%. How is it mentioned in the question? Just see the language. The quantity rises by 80 units. By है तो इसका मतलब change है. अगर डेल्टा Q या डेल्टा P के बारे में कहा जाएगा तो वो by है. As a result, fall in its price by 20%. By word use किया है तो डेल्टा है. टू वर्ड यूज हुआ होता तो न्यू क्वांटिटी होती, न्यू प्राइस होती. अगर हम टू वर्ड यूज करते तो न्यू क्वांटिटी होता और न्यू प्राइस होता. हम बाय वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू है और डेल्टा पी है. सो फॉल हुआ है इसलिए 20%, राइज हुआ है इसलिए 80. बाय वर्ड यूज किया इसलिए चेंज हमने डेल्टा से शो किया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज change, price elasticity of demand. How are we going to calculate it? We have this term in percentage, but we don't have the quantity in percentage. So what we have to do, we have to convert the quantity into percentage. मगर अब हमारे सामने आपको क्या दिख रहा है? Q1 नहीं है, मगर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, because हमारी percentage change in quantity demanded का formula है delta Q upon Q into 100. So we have put up the value of delta. We have put up the value of original quantity into 100. आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल गया? 16% मिल गया. अब 16% क्या आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये तो अभी आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया है. फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है? 20%. क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है? 16%. तो 16% डिवाइडेड बाय 20%, दैट इज इक्वल टू 0.8. Now you must be wondering why minus is there over here, because the price is falling.
and you all know there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded, so we have put up the minus sign over here. तो इस तरीके के स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां पर परसेंटेज चेंज को बाई से इंडिकेट करके आपको क्वेश्चन में गिवन हो। जरूरी नहीं है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए, टोटल एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज चेंजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो इसीलिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। आई हैव tried to cover mostly all the types of numericals. Even the next numerical is a very hot question, and I hope so that all the variety of numericals we will be able to do after this. Now because the answer is 0.8, आंसर 1 से कम है, तो कैसी डिमांड हुई है? लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो ये इलास्टिक डिमांड है कि इन इलास्टिक डिमांड है? अगर लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है तो इट इज अ काइंड ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। इज इट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। Now students, this is question number 6. In this case the price elasticity of demand is minus 0.5 as it is given in the question. At a price of rupees 20, the total expenditure is 2000 rupees. Its price is reduced by 10%. Okay, so delta P is 10% minus 10%, यानी 10% से उसकी प्राइस कम हो रही है। We have to calculate the demand, that is new quantity at this reduced price, कि इस प्राइस पे न्यू क्वांटिटी क्या होगी। So students, we know what is the formula of calculating PED. It's very easy, and the same P upon Q into delta Q upon delta P. But before calculating this, we should know what is P, what is P1, what is the value of delta P. हमें delta P की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में पुट करनी होगी। ओके, और डेल्टा क्यू भी हमारे पास में नहीं है। या तो हमारे पास डेल्टा क्यू होता या हमारे पास डेल्टा पी हो, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्वेश्चन में माइनस 0.5, हमारे पास पी है 20, क्वांटिटी भी हमारे पास नहीं थी, वो भी हमने निकाली है। कैसे? क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो क्वांटिटी हो गई हमारी टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, दैट इज 2000 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 100। ओके, Q1 हमारे पास पे नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम P पुट कर सकते हैं, Q पुट कर सकते हैं। हमारे पास डेल्टा Q नहीं है, डेल्टा P नहीं है। क्या हम डेल्टा Q बिना Q1 के कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होता, डेल्टा Q का कोई हिंट होता, तो हम किसी तरीके से इसको सॉल्व कर पाते। तो अब हमारे पास हिंट किस चीज़ का है? प्राइस का है। डेल्टा P हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं। वो कैसे है? हमें बताया गया कि परसेंटेज चेंज इज 10% माइनस 10% डेल्टा P है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, द प्राइस हैज रिड्यूस्ड बाय 10%। ओरिजिनल प्राइस थी 20%, तो 20 का 10% निकाल दीजिए। 20 यू कैन सी ओवर हियर, 20 इंटू 10% कितना निकल के आया है आपका? 2। हमने प्राइस में से अगर 2 माइनस कर दिया तो न्यू प्राइस आ गई, दैट इज 18। क्लियर? 10% प्राइस अगर रिड्यूस हो रही है तो 20 का 10% हो गया 2 माइनस 2, तो 20 में से हमने -2 कर दिया, तो हमारी न्यू प्राइस कितनी आ गई? 18। तो इसकी मदद से हमने अपनी परसेंटेज यहाँ पर निकाल ली कि यहाँ डेल्टा पी हमारा कितना निकलेगा भाई, परसेंटेज से -2 आएगा। हमने यहाँ पर अपनी डेल्टा पी की वैल्यू निकाल ली है। बस आपने फटाफट से डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -0.5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 10। 20 से 100 को आपने कैंसिल किया तो 5 आ गया, 1/5। डेल्टा क्यू इज 5 इंटू -2 किया आपने, तो डेल्टा क्यू अपॉन -10 आ गया आपका।
So delta Q is equal to cross multiply करिए, that is the answer is 5. But this is not your final answer. जो 5 आया है वो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है. आपको न्यू क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है एज पर क्वेश्चन. तो आपको पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q. तो अगर आपको Q1 निकालना है तो आपको Q में डेल्टा Q जोड़ना पड़ेगा. तो 100 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 105 यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर. इस क्वेश्चन में बस ट्विस्ट यहीं पर था कि आपके पास P है, Q है, आपके पास डेल्टा Q नहीं है, डेल्टा P नहीं है. कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक कैसे लेके आएंगे? ये स्टेज तो सॉल्व हो जाएगी बाद में, मगर इस स्टेज तक लाएंगे कैसे? उसके लिए आपने क्या किया, आपने प्राइस रिडक्शन कितने परसेंट हुई है उसकी मदद से न्यू प्राइस कैलकुलेट कर ली, और न्यू प्राइस आते ही आपको डेल्टा P की वैल्यू पता चल गई. उससे आपने डेल्टा Q निकाल दिया और बाद में डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q और Q1 इज इक्वल टू Q प्लस डेल्टा Q वाले फॉर्मूले से आपने ये फाइनल आंसर डिराइव कर दिया. So now our numerical question is over. We are sending you some assignment sheets. Hope you will complete them.